देखिए, आप लोगों को यहाँ इतना वेद शास्त्र समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जब मैं अंतिम दिन यहाँ से जाऊँगी तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे, हाँ जी, बहुत सी बातें समझ में आ गई। कुछ लोग कहेंगे, अजी हमें तो सब बातें समझ में आ गई। कुछ लोग कहेंगे, अजी बिल्कुल ठीक हो गया, सब शंकाएं निकल गई। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वो दीदी ने जो बताया था कि एकांत में बैठकर हमको साधना करनी है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? अजी ऐसा है कि हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थी? तो उन्होंने क्या परमहंसों के लिए साधना बताई थी? गृहस्थियों के लिए ही तो साधना बताई थी। हाँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि हम जो ये सदा से अनादिकाल से लेकिन, चूंकि, किंतु, परंतु लगाते आ रहे हैं और न जाने कब तक लगाएंगे। क्यों? इसीलिए कि हमारे मन की शरणागति गुरु के प्रति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें संसार से वैराग्य नहीं है। इसीलिए दोनों बातों की इंपॉर्टेंस तुलसीदास जी ने बराबर कर दी। ध्यान दीजिए, गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना भी वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता और वैराग्य के बिना भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। यानी हमारी कृपा भी कंपलसरी है। वैराग्य माने हम अपने ऊपर कृपा करें कि संसार से विरक्ति तो हो कुछ, तब तो गुरु की कृपा का असर होगा, वरना गुरु कृपा करे तो कहां करे। यूं समझिए कि हम लोगों को पित्त का रोग है, एसिडिटी का। पित्त के रोगी को मीठी चीज भी कड़वी लगती है। हम लोगों को अनादिकाल से सांसारिक सुख का अभ्यास है और ईश्वरीय विषय परोक्ष है। आज तक कोई भी ऐसा भगवान का अवतार या संत का अवतार नहीं हुआ जो चैलेंज के साथ हमको ईश्वरीय आनंद का अनुभव करा दे। और संसार के विषय अनुभव गम्य है। आप किसी हलवाई को चैलेंज करें, भैया हमें एक मन रसगुल्ला खरीदना है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? हमें एक रसगुल्ला पहले टेस्ट करा दो, चखा दो। हलवाई सोचता है, एक मन रसगुल्ला ले रहे हैं, अजी एक क्या चार चख लो। लेकिन ईश्वरीय राज्य में ऐसा नहीं है। यद्यपि आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जब रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी के सिर पर हाथ रखा तो उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। आप क्या सोचते हैं? जब विवेकानंद जी ने लोगों को बताया होगा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आनंद का अनुभव हुआ, कितने लोग रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए होंगे और कहा होगा, हमको भी आनंद का अनुभव कराइए, वरना सब आपका प्रोपेगेंडा है। रामकृष्ण परमहंस जी बेचारे क्या बोले होंगे? भाई ये तो शिष्य की काबिलियत थी, उसको अनुभव हो गया। अगर वो कहते हैं तुम अधिकारी नहीं हो, हम अधिकारी नहीं है, कैसे अधिकारी नहीं है, वो बड़ा अधिकारी है, हम लड़ जाएंगे। लेकिन अगर बिना वैराग्य के संत महात्मा या भगवान हमारे ऊपर कृपा कर सकते होते, हमारे अज्ञान को मिटा सकते होते, ज्ञान दे सकते होते, तो ये सृष्टि ऐसी न रहती। जैसा कि भगवान के लिए कहा गया,
संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, छांदोग्योपनिषद। भगवान संकल्प कर लेते हैं तो ये सृष्टि का निर्माण हो जाता है। भगवान ने संकल्प किया, सोचा सृष्टि हो जा, हो गई। भगवान ने संकल्प से इतना बड़ा संसार बनाया और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके आइडियाज नोट कर रहे हैं, फिर उन कर्मों का फल दे रहे हैं। फिर आम जीवों के लिए अलग कानून, भक्तों के लिए अलग कानून। इतना परिश्रम भगवान कर रहे हैं। समय समय पर भगवान अवतार लेकर आते हैं, संत अवतार लेकर आते हैं, हमारी गालियां खाते हैं। क्यों नहीं भगवान ने ऐसा संकल्प कर लिया कि अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं सब आनंदमय हो जाए। सब आनंदमय हो जाते, छुट्टी मिलती भगवान को, छुट्टी मिलती संतों को। फिर क्यों वो बेचारे हमारे यहाँ आते, इतनी मुसीबत मोल लेते, हमारा अपमान सहन करते, हमारी गालियां खाते। लेकिन जब तक हमारी ईश्वर की ओर चलने की इच्छा नहीं होगी, जब तक हमें कुछ न कुछ मात्रा में संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, न भगवान न संत। Oh